नमस्कार। जीवन की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में हरितिमा पर्व के विषय में बात करेंगे। तो हरियाली तीज के पर्व को ही हरितिमा पर्व कहते हैं। इस समय श्रावण मास है और चारों तरफ वर्षा के कारण सभी पेड़ पौधों पर ताजगी है, नए नए कोपलें निकल रही हैं और सावन के महीने में रिमझिम वर्षा होती है। तो प्रकृति नए परिधान पहन लेती है, यानी सूखे से सूखा पेड़ भी होगा उसमें भी कोपलें निकल आएंगी, है ना। तो मनुष्य और प्रकृति के साथ लयबद्धता का पर्व है हरितिमा पर्व। तो अभिन्न अंग है प्रकृति मनुष्य के जीवन का। अगर हम प्रकृति के कदम से कदम मिलाकर अपना जीवन जिएंगे तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे नदी की धारा के साथ साथ कोई तैराकी कर रहा हो तो उसको सुविधा नहीं होती, और यदि वो विपरीत दिशा की ओर जाना चाहे, विपरीत दिशा में अगर तैरे तो फिर कठिन होता है ठहर पाना पानी में, है ना। पानी अपनी पूरी शक्ति लगा के उसे धकेल देता है। तो ऐसे ही ये प्रकृति के नियम हैं, प्रकृति के अनंत नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं। तो हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि रहे हैं प्राचीन काल में, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उनका। उन्होंने ऋतु परिवर्तन के प्रत्येक अवसर को पर्व और त्योहार के रूप में बदल दिया। तो समाज में हर प्रकार का व्यक्ति है, उसकी चेतना अलग अलग है। अब लेकिन जब पर्व और त्योहार हैं तो सामूहिक रूप से मनाए जाएंगे। तो इस तरह है, जब जब ऋतु परिवर्तन होगा तब तब भारतीय समाज में कोई न कोई उत्सव पर्व का आयोजन करने की परंपरा रही है। उसी में से एक है ये हरियाली तीज। और शंकर पार्वती जी से संबद्ध किया गया है। देवी पार्वती जी की पूजा होती है और जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो मंगल कामना करती हैं अपने पति की आयु वृद्धि की। तो वास्तव में ये प्रकृति पुरुष को स्मरण करने का ही दिन है और प्रकृति के साथ कदम ताल करने का दिन है कि अगर हमें शांतिपूर्वक जीना है तो प्रकृति से लयबद्ध होना होगा। अगर हम बहुत अधिक प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर उसके विपरीत परिणाम होंगे और फिर वो परिणाम हमें ही भोगने होंगे। तो प्रकृति के साथ लयबद्धता बहुत ज़रूरी है, तभी जीवन सुचारू हो सकता है। चलिए फिर किसी और विषय पर किसी और वीडियो में बातचीत करेंगे।